बनी इसराइल का एक कस्साब था। वो एक आम सा आदमी था, मगर दिल एक आजमाइश में मुब्तला हो चुका था। वो अपने पड़ोसी की कनीज पर दिल हार बैठा था। वो उसे आते जाते रोज देखता, उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया, मगर कभी उससे बात करने की हिम्मत न कर सका। एक दिन उसे मालूम हुआ कि कनीज किसी काम से दूसरे गांव जा रही है। उसने उस मौके को गनीमत समझा, दुकान बंद की और उसके पीछे चल पड़ा। जब वो एक सुनसान रास्ते पर पहुंची तो कस्साब ने उसे रोक लिया और उस पर गुनाह करने के लिए दबाव डालने लगा कि वो उसकी बात मान ले। कनीज ने निहायत संजीदगी से उसे देखा और कहा, अल्लाह से डरो, ये रास्ता दुरुस्त नहीं है। तुम जितना मुझे चाहते हो उससे कहीं ज्यादा मैं भी तुम्हारी तरफ माइल हूँ, मगर मुझे अपने रब का खौफ इस गुनाह से रोक रहा है। ये अल्फाज सुनकर कस्साब के अंदर जैसे कुछ बदल गया। उसने एक कदम पीछे हटाया और कहा, अगर तुम अल्लाह से इस कदर डरती हो तो मैं क्यों न डरूं? मैं भी इसी रब का बंदा हूँ, तुम बेखौफ होकर चली जाओ। वो औरत आगे बढ़ गई और कस्साब वहीं कुछ देर खड़ा रहा। फिर उसने अपने किए पर गौर किया और दिल ही दिल में सच्ची तौबा की। उसके बाद वो वापस लौट गया। वापसी के सफर में उसे चलते चलते उसे शदीद प्यास महसूस हुई। दोज दराज तक पानी का नामो निशान न था। गर्मी बढ़ रही थी और उसकी हालत कमजोर होने लगी। इसी दौरान उसकी मुलाकात एक नेक आदमी से हुई। उसने हाल पूछा तो कस्साब ने अपनी प्यास का जिक्र किया। उस शख्स ने कहा, आओ हम अल्लाह से दुआ करते हैं। मैं दुआ करता हूँ और तुम आमीन कहो। कस्साब ने कहा, मेरे पास कोई ऐसा अमल नहीं जिसके साथ दुआ कर सकूं, आप ही दुआ करें। वो आदमी दुआ करने लगा और कस्साब आमीन कहता रहा। कुछ ही देर में बादल का एक टुकड़ा उनके ऊपर साया बन गया। वो दोनों चलते रहे और बादल भी उनके साथ साथ रहा। जब वो बस्ती के करीब पहुंचे तो दोनों अलग होने लगे, मगर बादल कस्साब के साथ रह गया। नेक आदमी ने हैरत से उसे बुलाया और कहा, तुमने तो कहा था तुम्हारे पास कोई नेकी नहीं, फिर ये क्या मामला है? कस्साब ने खामोशी से अपना वाकया बयान किया। उसकी बात खत्म हुई तो सब कुछ वाज़ेह हो गया और बादल अब भी उसी के साथ था।